मेरे प्रिय सभी साथियों, जय हिंद जय भारत। आज हम आपसे बात करेंगे मृदा परीक्षण के बारे में। यदि हमको सॉइल टेस्टिंग करवाना है तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि मृदा परीक्षण क्या है और मृदा परीक्षण क्यों करते हैं, मृदा परीक्षण हम कैसे करते हैं। तो इन तीनों का जवाब हम आपको विस्तार पूर्वक देंगे। तो सबसे पहले सॉइल टेस्टिंग क्या है। तो सॉइल टेस्टिंग कृषि में मृदा परीक्षण के एक मृदा के किसी नमूने की रासायनिक जांच है जिससे उपलब्ध पोषक तत्वों का पता चलता है। इस परीक्षण में भूमि की उर्वरकता मापना तथा ये पता करते हैं उस भूमि में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है। पोषक तत्वों की कमी का हमको पता चलता है। मृदा पोषक तत्वों का भंडार है तथा पौधों को सीधा खड़ा रहने के लिए सहारा देते हैं। पौधों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। 16 पोषक तत्वों की, जिसमें मुख्य पोषक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये तीन चीजें हमको वातावरण से और जल से प्राप्त होते हैं। बकाया पोषक तत्व जमीन के अंदर, भूमि के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक, मैग्नीज, लोहा, बोरान और मोलिब्डेनम, क्लोरीन और आयरन। यदि ये हमको पहले पता लगा कि मृदा परीक्षण क्या है, अब मृदा परीक्षण क्यों करते हैं। तो यदि किसी भंडार से, एग्जाम्पल के तौर पर, यदि किसी भंडार से केवल निष्कासन ही होता रहे और निष्कासित मात्रा की पूर्ति ना की जाए तो कुछ समय बाद वह भंडार खाली हो जाता है। ठीक उसी प्रकार मृदा में ही लगातार फसल उत्पादन में वृद्धि एवं बढ़ती सघन खेती के परिणाम स्वरूप पोषक तत्वों का ह्रास भी बढ़ रहा है, परंतु उर्वरकों एवं रासायनिक खादों द्वारा उनकी पूर्ति सही तरह से न हो पाना, जिससे हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होती जा रही है। इसलिए हमको मृदा परीक्षण कराना अनिवार्य है। तो हम मृदा परीक्षण क्या है, मृदा परीक्षण हम क्यों करते हैं, अब हम आगे बात करते हैं मृदा परीक्षण के लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ती है। सॉइल टेस्टिंग मृदा परीक्षण के लिए आवश्यक उपकरण। यदि हम सॉइल टेस्टिंग करेंगे तो हमें क्या क्या उपकरण की जरूरत पड़ेगी। तो नंबर 1, खुरपी होनी चाहिए, ट्रे या प्लास्टिक की थैली, प्लास्टिक की थैली, पेन, धागा, पेन और धागा, पेन, धागा, मृदा नमूना, सूचना पत्रक। ये यदि समस्त सामग्री उपलब्ध होगी तो हम एक आदर्श नमूना खेत से ले सकते हैं।
मृदा नमूना लेने की विधि हम आपको बताएंगे। सभी साथी हैं, ध्यान दें इधर। मृदा नमूना लेने की विधि। यदि हम सफल मृदा परीक्षण के लिए अगर नमूना लेंगे तो हमको जिस जमीन का नमूना लेना है उस जमीन का, ये मान के चलो आपका खेत है, तो इस खेत में जेड आकार के लगभग 8 गड्ढे बना लेंगे। इन 8 जगहों से हम क्या करेंगे, बी आकार का कून बनाएंगे। एक जगह से खुरपी से बी आकार का कून बनाएंगे 9 इंच की गहराई तक। 9 इंच की गहराई तक हम, क्योंकि हमारी गन्ना की फसल हमको लेनी है, गन्ना की फसल के लिए गहरे कुछ गड्ढे हम बनाएंगे जिसका हमको आदर्श नमूना मिलेगा 9 इंच। हमको क्या करना है, खुरपी से लगभग 2-3 इंच ऊपर की ये सतह ऊपर की 2 इंच मिट्टी नहीं लेनी है, उसके 2-3 मोटी परत 9 इंच तक पूरी लेयर निकालते, पूरी 2-3 इंच मोटी और 9 इंच तक लगभग 20 से 21 सेंटीमीटर गहराई तक हम ये मिट्टी एकत्रित हमको ट्रे में करना है। और जब हमको ट्रे में लेना है मिट्टी, तो यहां से भी लगभग 8 जगह से हमको एकत्रित करना है, लगभग 7-8 किलोग्राम मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन हमको सॉइल टेस्टिंग के लिए 8 किलो मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके क्या करेंगे, एक ट्रे में हम रखेंगे और मिट्टी को चारों बराबर मिला लेंगे अच्छी तरीके से, और 4 भागों में मिट्टी को डिवाइड करेंगे। आमने सामने वाली मिट्टी हमको लेनी है और इन 2 भागों को हटा देना। यह प्रक्रिया हम जब तक अपनाएंगे जब तक कि हमारी मिट्टी लगभग 300 से 400 ग्राम तक बच जाए। हमें नमूना और आदर्श नमूना हमारा तभी कहलाएगा जब किसान भाई और हमारे साथी ध्यान दें, मिट्टी का खेत जो है उसमें ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। खेत के किनारे यदि पेड़ है उसको भी हमको छोड़ देना है, उस जगह की मिट्टी नहीं लेनी है। खेत के लगभग एक लाठी अंदर चारों तरफ से जेड आकार का हमको बना लेना है। 8 जगह से हमको मृदा का नमूना लेना है और एकत्रित करके मिट्टी हमको 4 भागों में डिवाइड कर देना है
और ये हमारी प्रक्रिया लगभग 4-5-6 बार जब तक दोहराएं तब तक कि हमारा मृदा नमूना 300-400 ग्राम मिट्टी ना हो जाए तब तक। तो हम कुछ सूचना पत्रक, फिर हमको मिट्टी उस थैली में भरना है। अब सूचना पत्रक पर क्या लिखा जाएगा किसान भाई, थोड़ा हमारा ध्यान दें हमारी तरफ। तो हम सबसे पहले लिखेंगे किसान का नाम। किसान का नाम सूचना पत्रक पे लिखना है, पता लिखना है उनका, खेत का नंबर या गाटा संख्या और खसरा नंबर। मृदा नमूना लेने की तिथि, और मृदा नमूना लेने की तिथि के बाद में हमको क्या करना है, मृदा का ढलान कैसा है, मृदा का ढलान कैसा है, और हमको लिखना है अगली ली जाने वाली फसल का नाम भी लिखना है, फसल का नाम लिखना है। ये समस्त सूचनाएं सूचना पत्रक में लिखकर थैली में धागे से बांध देना है। और ये मृदा नमूना हम कहना चाहेंगे कि मृदा नमूना उपरोक्त सभी जानकारी भरकर थैले में रखकर नजदीकी कृषि विकास प्रयोगशाला में भेज दें, जिससे हमारा मृदा परीक्षण सही से हो सके और हमको समस्त पोषक तत्वों का पता लग सके। आज के लिए बस इतना ही। हम आपको सॉइल टेस्टिंग का एक लाइव डेमो फील्ड पर अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।